इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नैतिकता सद्भावना का संदेश देने वाले शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन प्रवास से पिलवाड़ा वासी कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं। आचार्य प्रवर की जैनागम ठाण पर प्रवचना देशना के श्रवण से सभी जैन सिद्धांतों को सरलता से हृदयंगम करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आज आचार्य श्री के सानिध्य में तेरापंथ धर्म संघ की असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ने अपने 81वें जन्म दिवस पर परम पूज्य गुरुदेव से पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। जीवन के 90 दशक में प्रवेश पर 50 वर्षों से तेरापंथ धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा पद को सुशोभित करने वाली प्रमुखा श्री जी को आचार्य श्री ने 3 सकार साहित्य सृजन, साधना और संगीत सेवा में और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गुरुदेव ने कार्य में और सक्षमता रहे और साधना में निरंतरता रहे, चित्त समाधि रहे, ऐसा मंगल शुभाशीष प्रदान किया। वर्चुअल अमृत देशना में आचार्य श्री महाश्रमण ने कहा कि हमारी सृष्टि में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, उसमें मनुष्य सबसे कम संख्या में होते हैं। मनुष्यों में भी आपस में समानता नहीं होती, किसी में बल की दृष्टि से तो किसी में रूप, ज्ञान, आध्यात्मिकता, भौतिकता, स्वास्थ्य जैसी अनेक दृष्टियों से तारतम्य होता है। जैन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कालचक्र में कुछ उत्तम पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, इस प्रकार कुल 54 उत्तम पुरुष होते हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में सृष्टि नियमानुसार 24 तीर्थंकर ही होते हैं। ठाण सूत्र में 9 वासुदेव और बलदेव के पिताओं का वर्णन कर इनकी महत्ता और गौरव को अभिमंडित किया गया है। वे माता पिता यश प्रसिद्धि पाते हैं, जिनकी सुयोग्य संतानें उच्चता के शिखर को प्राप्त करती हैं। आचार्य प्रवर ने आगे फरमाया कि तीर्थंकर आध्यात्मिक और भौतिक पुण्य योग की प्रखरता के कारण आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर विराजमान होते हैं। तीर्थंकर भगवान धर्म के अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। चक्रवर्ती नितांत भौतिकता के उच्च शिखर पर आसीन होते हैं। इसके बाद वासुदेव और बलदेव आते हैं। अपने पुण्य कर्मों से व्यक्ति उच्चता को प्राप्त कर सकता है तो बुरे कर्मों से बुरी गति को भी प्राप्त भी कर सकता है। व्यक्ति के स्वयं के कर्म ही उसके सुख दुख के कारण बनते हैं। कार्यक्रम में साध्वी वरिया सुबुद्ध यशा जी ने वक्तव्य में समय को प्रमाद में न गंवाने की प्रेरणा देते हुए हर क्षण आत्मा के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रतिबोध दिया। आचार्य श्री की पावन सन्निधि में शीतलमल मेहता ने 19 एवं बाबूलाल देवता गेलड़ा ने आज 16 की तपस्या में 33 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया।